जाएगा ये आसार नजर आते हैं। अब हुकूमत में सब मक्कार नजर आते हैं। मुल्क की आज़ादी में लुटा दी जाने हमने और गद्दारों को हम ही गद्दार नजर आते हैं। सभी मेरे देशवासियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज देश की स्थिति में जो ये विडंबना चल रही है और उसी घटना के अनुसार सब लोग देख भी रहे हैं और भाप भी रहे हैं। जैसा कि 16 मजदूर औरंगाबाद में रेल की पटरी पर कटकर मर गए, उसका जिम्मेवार कौन है? हमें बताए कि उसका जिम्मेवार कौन है। क्या ऐसे ही सदियों तक यही चलता रहेगा कि हर बार गरीबों को ही, मजदूरों को ही, गरीब तबके के लोगों को शोषण होता रहेगा? क्या इसी तरीके से ये सरकारें जो हुक्मराने हैं, ये बैठे हैं, क्या इसी तरीके से हमारे ऊपर इसी तरीके के अत्याचार होते रहेंगे? हमें अपनी आवाज़ को इस तरीके से बुलंद करना है कि हमारी अपनी बुलंद आवाज़ पीएम की कुर्सी तक, पीएम के कार्यालय तक आवाज़ वहाँ तक पहुँचे। क्योंकि आज हम देख रहे हैं देश में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। देश को जहाँ पे पीएम केयर फंड में इतना करोड़ों करोड़ चंदा आया है, कहाँ है वो सब चीज़? उस चीज़ की किसी के पास कुछ ऑडिट नहीं है। जैसा कि आप लोग सब देख रहे हैं कि आज की स्थिति इतनी भयानक है कि लोग बाग हज़ारों हज़ारों किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 700 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। तो इस तरीके से वो दिखाई दे रहा है। मुल्क लुट जाएगा ये आसार नज़र आते हैं, मुल्क लुट जाएगा ये आसार नज़र आते हैं। अब हुकूमत में सब मक्कार नज़र आते हैं। मुल्क की आज़ादी में लुटा दी जाने हमने और गद्दारों को हम ही गद्दार नज़र आते हैं। दोस्तों, मेरे प्यारे देशवासियों, हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी क्योंकि ये सरकार इतनी बिल्कुल जीरो पर है और ये सरकार बिल्कुल गरीबों की इस तरीके से नहीं सुन रही है जिस तरीके से इनको आवाज़ पहुंचानी चाहिए। लाखों करोड़ों चंदा आने के बावजूद हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। इन तक कहाँ जा रहा है वो, उसका कोई हिसाब लेने वाला नहीं है। मेरा आज एक एक जो आंसू है और हमारे अंदर में जो इतना दर्द भरा है वो हम किससे बयां करें, किसको बोलें? जनता देख रही है और सत्ता पक्ष में जो लोग बैठे हैं उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मैं तो सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि ऐसी सरकारों को उखाड़ने का काम करें जो देश हित के बारे में ना सोच सकें, जो गरीब मजदूर के बारे में ना सोच सकें। अंबानी अंडानी जैसों का 68,607 करोड़ रुपया माफ़ कर दिया जाता है और गरीबों को रेल का किराया तक नहीं दिया जाता, मजदूरों को बसें नहीं चलाई जाती, अमीरों के, पूंजीपतियों के बच्चे हेलीकॉप्टर से विदेशों से भारत को लाए जाते हैं और कोटा से बसों में, एसी बसों में अमीर बच्चों को उनको वापस अपने शहर में, राज्य में बुलाया जाता है। क्या गरीब आदमी इंसान नहीं है? क्या मजदूर तबके का लोग वो इंसान नहीं है? अब आप ही बताइए कि ये पक्षपात की राजनीति और भेदभाव की राजनीति कब तक चलेगी? इसको मुंह तोड़ जवाब हमें देना ही होगा। आप लोगों को ये पता है कि 2014 में इतने लंबे लंबे भाषण मोदी जी देते थे कि हवाई चप्पल पहनने वाले लोगों को और हवाई चप्पल पहनने वाले मजदूरों को मैं हवाई जहाज से यात्रा कराऊंगा। आज कहाँ यात्रा है वो? कहाँ है तुम्हारे वो भाषण? कहाँ है तुम्हारे वो जुमले जिस तरीके तुमने 2014 में जनता को सौंपे थे? आज वो जनता दर दर की ठोकरें खा रही है और दर दर मजबूर हो रही है रोटी को खाने को, प्यासे को। मजदूर जाते हैं, उधर से पुलिस डंडा मारती है और इधर से सरकार उधर को इनको कैद करके रखती है अपने राज्यों में। तो ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। जिस तरीके से ये सरकारें कर रही है वो सरकारें बिल्कुल गलत कर रही है। अब के जो इन लोगों ने जिस तरीके से बातों को बड़ी तरीके से रखा था कि काला धन लाएंगे और इस तरीके की कई तमाम घोषणाएं करी थी कि अमीरी को हम ये करवाएंगे, वो करवाएंगे, ऐसा कोई सीन नज़र नहीं आया था। आज की बड़े मीडिया और बड़े पत्रकार जो हैं वो बिल्कुल बिक चुके हैं। जब हम उनके सामने अपना इंटरव्यू देते हैं और ऑडिट देते हैं, जब यहाँ पे हमने हज़ारों मजदूरों को बाईपास NH-24 पर खाना खिलवाया था तो लाखों गरीब मजदूरों ने बोला था कि हमने ये सोच के वोट दिया था मोदी जी को कि कुछ अच्छा होगा, अच्छे दिन आएंगे तो हमारा भी अच्छा होगा। और ना तो वो अच्छे दिन आए हैं और ना वो कभी अच्छे दिन आएंगे। और देश के पूंजीपतियों के तो अच्छे दिन आ गए हैं पर देश की गरीब जनता के आज भी अच्छे दिन नहीं आए हैं। जय हिंद, जय भारत।